कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, मार्च माह में आपकी बोर्ड परीक्षाएं होगी और उन परीक्षाओं में आपको सभी विषयों में अनिवार्य रूप से शामिल होना है। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, विज्ञान का विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना अंग्रेजी होता है, जितना गणित होता है, जितना सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और हिंदी होता है। विद्यार्थियों, विज्ञान के अंतर्गत हमको जो तथ्य होते हैं उनको बार बार दोहराने पड़ते हैं जिससे कि वे याद भी हो जाते हैं। आज की इस अंक में हमने उन 15 प्रश्नों को शामिल किया है जो विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं और NCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो आइए जान लेते हैं क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। विद्यार्थियों, ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और इस वर्ष भी आने की प्रबल संभावना बनती है। तो अध्याय 7 पर आधारित ये प्रश्न है और उसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। पहला ही प्रश्न पूछा है, जीन क्या है? विद्यार्थियों, जीन गुणसूत्रों में उपस्थित एक छोटी इकाई होती है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। जीवाश्म क्या है? विद्यार्थियों, लाखों वर्षों पूर्व मृत जीवों के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। संवृत्ति अंग क्या है? संवृत्ति अंग वे अंग होते हैं जिनके कार्य समान होते हैं परंतु आंतरिक संरचना भिन्न होती है, वे संवृत्ति अंग कहलाते हैं। मनुष्य के 4 रुधिर वर्गों के नाम लिखिए। विद्यार्थियों, मनुष्य के 4 रुधिर वर्ग में A, B, AB और O रुधिर वर्ग है। मनुष्य के लिंग गुणसूत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? मनुष्य के लिंग गुणसूत्र को XY में प्रदर्शित करते हैं। समजात अंग किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, वे अंग जो दिखाई देने में समान होते हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं, वे समजात अंग कहलाते हैं, जैसे मेंढक का अग्रपाद, मनुष्य का हाथ, चमगादड़ के पंख आदि। समरूप अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो दिखाई देने तथा कार्य करने में समान होते हैं लेकिन उनकी आंतरिक जो संरचना होती है वह आंतरिक संरचना भिन्न होती है, जैसे कीट के पंख। आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। लिंग निर्धारण क्या है? विद्यार्थियों, वह प्रक्रम जिसके द्वारा मनुष्य में नर व मादा की पहचान की जाती है लिंग निर्धारण कहलाता है। DNA क्या है? विद्यार्थियों, DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वह अणु जो किसी जीव के विकास और कार्य प्रणाली के लिए आनुवंशिक जानकारी रखता है DNA कहलाता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या है? विद्यार्थियों, आनुवंशिक पदार्थ का नाम DNA है अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मादा और नर में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? विद्यार्थियों, मादा में XX तथा नर में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया है? विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है, इस सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। यह सिद्धांत डार्विन ने दिया है। जीवाश्म की आयु का आकलन किससे लगाया जाता है? विद्यार्थियों, जीवाश्म और चट्टानों की आयु का आकलन फॉसिल डेंटिंग प्रणाली द्वारा लगाया जाता है। DNA का क्या कार्य है? जैसा कि ऊपर बताया है विद्यार्थियों, जीवों में उनके लक्षणों को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन का निर्माण करता है। DNA का यह कार्य है। तो विद्यार्थियों, ये 15 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए शेयर किए गए हैं। आप इन्हें पढ़ें, कापी में नोट करें, बार बार दोहराएं और अपने मित्रों को भी बताएं तथा परीक्षा के लिए पुनरावृत्ति करना नहीं भूलें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल शिक्षा संबंधी बातें ही आपके लिए लाई जाती है जो आपके काम की होती है। जय हिंद।